पिछले दिनों नंदीग्राम एक्सप्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक न्यूलीवेड कपल ने अपने सफर को यादगार बनाने के लिए फर्स्ट एसी के कैबिन को हनीमून स्वीट की तरह सजवा दिया था। इस पर रेलवे ने सख्त एक्शन लेते हुए स्टाफ और डेकोरेटर के खिलाफ एक्शन लिया। सुहागरात कोच का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि चलती ट्रेन के कोच के अंदर कुछ लोग विधि विधान से पूजा करते नजर आ रहे हैं। सवाल उठे कि क्या ट्रेन में इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं? क्या इससे ट्रेन की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा? सवाल ये भी उठे कि क्या किसी अन्य धर्म के लोग भी इसी तरह ट्रेन का इस्तेमाल अपने धार्मिक कामों के लिए कर सकते हैं? लोगों ने सवाल किया कि पिछले मामले में कार्रवाई हुई तो इस मामले में क्यों नहीं? दोनों मामलों में आखिर अंतर क्या है? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या ट्रेन में ऐसी धार्मिक गतिविधियों की इजाजत है। कुछ यूजर्स ने हैरानी जताई और पूछा ये कौन सी ट्रेन है जिसे पूरा घर ही बना दिया है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को रेलवे के डबल स्टैंडर्ड बताया। उन्होंने कहा कि जो आम जनता है उन पर तुरंत एक्शन हो जाता है, उनके मामले में सस्पेंशन भी हो जाता है, लेकिन वीआईपी स्टाफ के लिए रेलवे के सारे रूल्स क्यों बदल जाते हैं। इसी के साथ सुरक्षा मानकों को लेकर भी बहस छिड़ी। जब इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो रेलवे की ओर से जवाब भी सामने आया। नॉर्दर्न रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से जवाब देते हुए बताया गया कि ये धार्मिक कार्यक्रम किसी आम पैसेंजर कोच में नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक सैलॉन कार में हुआ था जिसे आईआरसीटीसी के जरिए एक प्राइवेट पार्टी के लिए बुक किया गया था। रेलवे ने बताया कि इसके लिए 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया था। ये एक प्राइवेट सैलून कोच है जिसमें बेडरूम, डाइनिंग रूम और किचन जैसी तमाम वीआईपी सुविधाएं होती हैं। और चूंकि ये कोच बिल्कुल प्राइवेट होता है, इसलिए आम यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ना ही ये उनके सफर को किसी तरह मुश्किल बनाता है। रेलवे की ओर से लिखा गया। आईआरसीटीसी ने 8/7/2026 को सैलून कार बुक की थी। पार्टी ने कॉमर्शियल बुकिंग के तौर पर 3,08,580 रुपए का एडवांस पेमेंट किया था। इस सैलून कार को 10/7/2026 को नई दिल्ली से मुंबई की एक तरफा यात्रा के लिए ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा जाना था। एनआर ने ऑपरेशनल संभावनाओं का ध्यान रखते हुए 10/7/2026 को सैलून के कॉमर्शियल रन का नोटिफिकेशन जारी किया था। यात्रियों की समय पाबंदी, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी बिना किसी समझौते की रेलवे की है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पार्टी द्वारा बुक की गई सैलून कार में एक पुजारी अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। कहा कि ट्रेन में बैठकर हवन किया गया, जो कि सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। हालांकि इस मामले को लेकर बताया गया कि वायरल वीडियो में जो पूजा की जा रही है वो एक रुद्राभिषेक है, ना कि हवन। और चूंकि जल और दूध के साथ अभिषेक किया जाता है, ये बिना आग वाली सामान्य पूजा पाठ थी, इसलिए इसमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अगर आप सैलून कोच के बारे में नहीं जानते तो आपको जानकारी देते हैं। साल 2018 में आईआरसीटीसी ने अपना पहला रेलवे सैलून कोच टूर चालू किया था। 2018 में एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि रेलवे अपना पहला रेलवे सैलून कोच टूर चला रहा है, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ था। ये एक चलते फिरते घर जैसा होता है जिसमें अटैच बाथरूम वाले 2 खास बेडरूम, एक बड़ा लिविंग कम डाइनिंग रूम, एक छोटी रसोई और शानदार नज़ारे दिखाने के लिए पीछे की तरफ एक खिड़की होती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आया कि ये सुविधा आखिर है क्या और इसे कैसे बुक किया जा सकता है।
आपको बता दें, एक प्राइवेट सैलून कोच जिसे FTR यानी फुल टैरिफ रेट के नियमों के तहत बुक किया जाता है। इस बुकिंग के साथ आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें सबसे पहली सुविधा है निजी उपयोग की छूट। ये पूरा कोच एक चलते फिरते VIP घर जैसा होता है, जिसमें लग्जरी बेडरूम, डाइनिंग हॉल और किचन होता है। चूंकि ये पूरा कोच एक ही पार्टी के लिए आरक्षित होता है, इसलिए इसमें सह यात्रियों को यानी जो अन्य लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, उनको किसी तरह परेशानी होने का खतरा नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे और कब बुक कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल कोच की बुकिंग यात्रा की तारीख से कम 30 दिन पहले और अधिकतम 6 महीने पहले करानी होती है। रजिस्ट्रेशन और एडवांस फीस भी जान लीजिए। एक कोच बुक कराने के लिए आपको 50,000 रुपए प्रति कोच, अगर 7 दिनों के लिए आपका टूर है तो इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है, और अगर 7 दिनों से ज्यादा की यात्रा है तो आपको 10,000 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। यहाँ दूरी के नियम पर ध्यान देना जरूरी है। सैलून कोच की बुकिंग के लिए न्यूनतम 500 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का किराया देना जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से कम है तो भी आपको 500 किलोमीटर का किराया तो देना ही होगा। अब जान लीजिए कि अनुमानित कुल किराया कितना होता है। एक सामान्य यात्रा, जैसे कि मानिए कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो इसका किराया आपको 2 लाख से 3,50,000 रुपए के बीच बैठता है। और जो बुकिंग के समय आपने 50,000 रुपए प्रति कोच जमानत राशि अलग से दी थी, वो आपको वापस मिल जाएगी, बशर्ते कोच में कोई डैमेज यानी कोई टूट फूट ना हुई हो। इस वायरल वीडियो वाले सैलून कोच को, जो कि पश्चिम एक्सप्रेस में नई दिल्ली से मुंबई के लिए जोड़ा गया था, इसके लिए IRCTC के माध्यम से 3,08,580 रुपए का एडवांस कमर्शियल भुगतान किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सैलून कोच के लिए भी सुरक्षा गाइडलाइंस वही होती है। सैलून कोच में निजी गतिविधियों की छूट तो होती है, लेकिन कोई भी ऐसा काम जैसे कि खुली आग से हवन या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। ऐसा कोई भी काम जिससे ट्रेन की सुरक्षा और संचालन को खतरा हो, उसकी मनाही होती है। बहरहाल आप हमें बताइए, रेलवे की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या आपको सैलून कोच के बारे में पहले से ही जानकारी थी? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।